कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान था। अधिकांश समय शिव अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे, जबकि पार्वती पर्वत पर अकेली रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब पार्वती को स्नान करना था और वह नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें परेशान करे, तो उन्होंने हल्दी से एक छोटे बच्चे की मूर्ति बनाई और उसे जीवन का आशीर्वाद दिया। वो उनके प्रति समर्पित था। स्नान करते समय पार्वती ने उससे घर की देखभाल करने का अनुरोध किया। कुछ ही मिनट बाद शिव घर लौटे और घर के अंदर जाने की इच्छा जताई। छोटे लड़के ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने उत्तर दिया कि उसकी मां अंदर स्नान कर रही है और उसने उसे किसी को भी अंदर न आने दे। शिव भी उस बालक की पहचान से अनभिज्ञ थे और अपने ही घर में प्रवेश करने से रोके जाने पर क्रोधित हो गए। शिव ने अपनी सेना से उस बालक का वध करने को कहा। हालांकि पार्वती द्वारा दी गई शक्तियों के कारण गणेश ने शिव की सेना पर विजय प्राप्त कर ली। क्रोधित होकर शिव ने उस बालक का सिर भाले से काट डाला और घर में प्रवेश कर गए। इसी समय देवी पार्वती बाहर निकली और उन्होंने अपने बालक का मृत शरीर देखा। उन्होंने शिव को बालक की पहचान बताई और उसे पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, अन्यथा वो ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी। ये सुन ब्रह्मा भयभीत हो गए और प्रकट हुए और पार्वती से ब्रह्मांड को नष्ट न करने का अनुरोध किया। भगवान शिव को भी बुरा लगा और उन्होंने पार्वती से अपने आवेगपूर्ण कार्य के लिए क्षमा मांगी। वो बालक को जीवित करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन कहा कि उसे उसकी मूल अवस्था में वापस लाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने बैल नंदी सहित अपने सैनिकों को बालक के लिए एक नया सिर खोजने का आदेश दिया। उन्होंने केवल उस प्राणी को चुनने के लिए कहा जो अपनी मां के साथ न हो। संयोग से उन्हें केवल एक हाथी का बच्चा ही मिला और वे उसका सिर वापस ले आए। भगवान शिव ने बालक के सिर को रखा और उसे नया जीवन दिया। भगवान शिव ने उसका नाम रखा। पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर खुश हुई, लेकिन उसके रूप को लेकर आशंकित थी। उन्हें लगा कि उसके विशिष्ट चेहरे के कारण उसका उपहास किया जाएगा और उसे अन्य देवताओं जैसा सम्मान कभी नहीं मिलेगा। उसके भय को दूर करने के लिए भगवान शिव ने सभी देवताओं को बुलाया और उनसे उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए कहा। सभी देवताओं ने उसे ढेरों आशीर्वाद और वरदान दिए। उसे मिले सबसे बड़े वरदानों में से एक ये था कि किसी भी शुभ कार्य जैसे व्यापार, विवाह, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान या समारोह की शुरुआत में किसी भी अन्य देवता से उसका नाम लिया जाएगा। उसे बुद्धि और बुद्धि का देवता होने का भी आशीर्वाद मिला। आगे की कहानियों के लिए फॉलो करें।